Hello students, let's see this question. A compound contains equal masses of elements A, B and C. If the atomic masses of A, B and C are 20, 40 and 60 respectively, the empirical formula of the compound is. ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपीरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कि आपका जो भी कोई मॉलिक्यूल है या आपका जो भी कोई कंपाउंड है उसमें जो उसके एटम्स प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना ऑब्वियसली, तो उस कंपाउंड के अंदर उन एटम्स की जो क्वांटिटी है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हो। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हो। सो वो उसका इंपीरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर देता है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आसान तरीका है, देखो एक हम कॉलम ड्रॉ करते जाते हैं, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे पास क्या दिए हुए, ए बी एंड सी। अच्छा, इन एलिमेंट्स का मास दिया हुआ है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है कि इनका इक्वल मास है। सो इनका मास मैं ले लेती हूँ, लेट्स से मैं इनका मास ग्राम में ले लेती हूँ। सो मास अगर मैंने लिया तो इसका मास मैं बोल देती हूँ एक्स है, इसका भी एक्स है और इसका भी एक्स है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इक्वल है। और इनके एटॉमिक मासेस दिए हैं, तो एटॉमिक मासेस अगर ये एक एटम का मास 20 यू है, ठीक है 20 यू है, यूनिफाइड मास है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास या मैं कहूँ कि मोलर एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 20 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, कैपिटल एम में रिप्रेजेंट कर देती हूँ और यूनिट में क्या लूंगी, ग्राम पर मोल लूंगी। ठीक है, तो ये कितना लिया हुआ है 20, ये कितना है 40 और ये कितना है 60। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, एन, एन विच इज इक्वल्स टू, अच्छा मास को ना क्या करो, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लो, इसको मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम। क्लियर? सो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल जाएंगे, एक्स बाय 20, ए के एक्स बाय 20 है, बी के एक्स बाय 40 है और सी के कितने हैं, एक्स बाय 60 है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स तो निकल के आ गए। अब हमें क्या चाहिए, ये सिंपलेस्ट नंबर में नहीं है, सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है, मतलब होल नंबर रेशियो, होल नंबर्स नहीं है, ये फ्रैक्शंस में दे रखे हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको सिंपल क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करने का होगा। तो ये जो फ्रैक्शन है इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, एक्स बाय 60 है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाता है फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है। तो आप सारी नंबर ऑफ मोल्स को क्या करोगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो मैं इसको करूंगी तो क्या हो जाएगा, x बाय 20 को डिवाइड करेंगे x बाय 60 से, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन x। आई होप इट इज वेरी क्लियर, बेसिक सा मैथ्स का स्टेप है। क्लियर? सिमिलरली इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x बाय 40 मल्टीप्लाई 60 बाय x। सो ये हो जाएगा आपका 1.5। और इसको करेंगे x बाय 60 को x बाय 60 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 1। क्लियर? बट अभी भी आप देख रहे हो कि जो सिंपलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं ये भी होल नंबर में नहीं है, आप देख रहे हो 1.5 है, तो एक स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसे सिंपलेस्ट होल नंबर में आ जाए। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर में आ जाए। तो हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सबसे बेस्ट है। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 1.5 मल्टीप्लाई, एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग नंबर से नहीं कर सकते। ठीक है, 3 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2। तो अब देख लो सिंपलेस्ट भी है, इससे ज्यादा ब्रेक डाउन आप कर नहीं सकते, सिंपल और कर नहीं सकते और सारे होल नंबर में है। तो इसका मतलब इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू A6 B3 C2। ठीक है, ये होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।